की जय मसीह मेरे मसीह भाई बहनों। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग परमेश्वर में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, आज का जो वचन होने वाला है वो हमारे सर आमोस सिंह जो कि आपको एक अच्छी वचन की ओर अगर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि अच्छे वचन परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर अपने बातों को वो रखते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा कि आप इस वचन में बहुत सारे ऐसे नए नए बातें आप लोग जान सकते हैं जो अब तक आपको पता नहीं था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर से ज़रूर देखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि आज हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में उसका वचन सीखने के लिए तैयार हैं। प्रभु हर वक्त हमारे लिए नया होता है और वो कभी पुराना नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मनुष्य बड़ी फुर्सत से बनाया है। पहले दिन उसने कहा प्रकाश हो जा, बोला तो हो गया। दूसरे दिन उसने कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जा, भूमि निकल आए तो हो गया। तब उसने नीचे वाले पानी को समुद्र और ऊपर वाले पानी को बोल दिया आकाश। फिर उसने हरियाली बना दिया, जीव जंतु बना दिया, तो ऐसा हो गया। फिर उसने चांद और सितारे बना दिए। उसने कहा इतनी बड़ी आकाश गंगा बन गई। फिर उसने हरियाली और चांद सितारा बनाने के बाद में कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा सब बना दिया। बनाया वो, नाम रखा आदम। कोई कम बात है? परंतु छठवें दिन प्रभु ने बोला नहीं, कुछ काम किया। क्या किया उसने छठवें दिन अपनी आत्मा के ऐसे करके तिनके को निकाला, छोड़ा, नीचे गिरा तो वो मेरा अस्तित्व होगा। पर मैं अपने में से एक आत्मा के तिनके को निकाल करके अपने परिचय से अलग परिचय दे के बोलता हूँ, ये कविता है, ये बबीता है, ये सरिता है, ये रमेश है, ये श्यामू है। ऐसा करके जगत की उत्पत्ति के पहले से उसने अपनी आत्मा के एक एक तिनके को ऐसा निकाल के पहले मानव से लेकर धरती में आखिरी देह में पैदा होने वाले मानव की आत्मा को अपने में से अलग करके पहले ही रख दिया। और वो कब शरीर पहनेगा और उसकी मरण डेट कब होगी वो भी टैग लगा के छोड़ दिया। उसने कुछ किया है, बोला नहीं। इसलिए छठवें दिन हम बड़ी फुर्सत से बनाए गए। इसका मतलब है 5 दिन जो कुछ भी उसने बनाया है, छठवें दिन में बनाई जाने वाली सृष्टि को भोग लगाने के लिए, अर्थात पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक जो भी रचनाएं रची गई हैं वह छठवें दिन के बनाए जाने वाले मानव को सुविधा प्रदान करने के लिए होती हैं। ये चांद सितारे होना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने चांद सितारा नहीं बनाया, परंतु इसलिए कि पृथ्वी में मनुष्य को रहने लायक परिस्थिति पैदा करने के लिए प्रकाश, पानी, भाप, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, परिंदे, आकाश गंगा के चांद सितारे, सूरज पृथ्वी को घुमाया। सूरज जलते जलते बुझ नहीं गया। पृथ्वी घूमते घूमते, तुम्हारी ट्रेन लेट हो जावे, हमारी धरती यदि 2-3 मिनट लेट हो गई ना तो पूरा साइंस मुंह के बल गिर जाएगा। इतना सटीक उसने हमारे तुम्हारे लिए कि मनुष्य को इस पृथ्वी के अंदर में जिंदा रखे। और फिर उस मनुष्य को बोला फूलो फलो फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने अधिकार में ले लो। तो आजकल हम इस सृष्टि को अधिकार में लेने के बजाय वो हमको अधिकार ले लेती है। परेशान हो गए, दिमाग खराब हो गया, गर्मी, भयंकर गर्मी, ठीक है कि नहीं? हमें उसको परेशान करना चाहिए तो वो हमें परेशान कर रही है। ये सृष्टि से हम परेशान होने नहीं हुए पैदा, हम सृष्टि को परेशान करने के लिए पैदा हुए हैं। एक्चुअली हमें सताना चाहिए शैतान को, तो वो हमको सताता है। नहीं समझे बात? छठवें दिन में प्रभु ने जो आशीष दी थी, फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ, और नहीं पढ़ी लो ना, नहीं तो आपको लगेगा ये फेकोलॉजी है। उत्पत्ति की किताब और उसका है कि नहीं, दूसरा अध्याय, एक मिनट ठहरिए, हाँ, तीसरा अध्याय, नहीं दूसरे अध्याय में है। वहां लिखा है पहले अध्याय में 28 पद में,
और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसको? सृष्टि को। इसीलिए उसने इस सृष्टि के ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया है। पैदा करने के टाइम पर ना उसकी कल्पना यही थी कि हम इस सृष्टि को, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है, जो हमारी जरूरत है, हम चांद सितारे पर ना जाएं, कम से कम रोटी कपड़ा मकान में तो जा ही सकते हैं। ठीक है ना? कई बार तो हमारी बीवी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम क्या आसमान के परिंदों को कंट्रोल करोगे? ठीक है कि नहीं? चलो छोड़ो, वो तो पराई है या हम अलग अलग हैं। कई बार हमारी जीभ हमारे कब्जे में नहीं रहती है। क्या बताएं जी, मुंह से निकल ही गया, चमड़े की जो है ना 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 ना, चमड़े की है, इसका मतलब तुम्हारा दिमाग आदेश देगा तभी ना निकलेगा मुंह से। नहीं, ये दिमाग में आई गई बात। कैसे आई गई? तुमने दरवाजा खोला होगा तभी ना आएगी। जबरदस्ती क्या दरवाजा तोड़ के आ गई? रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास में, तो चैनल क्या दूसरा बदलेगा? नहीं ना। इसी तरीके से ये कल्पना के स्वामी तो हम ही ना हैं। वो आ कैसे गई तुम्हारी परमिशन बिना? हम हारा हुआ जीवन जीते हैं, जबकि परमेश्वर ने हमें विजय होने के लिए बोला है। ही इज द कॉन्करर बट वी आर द मोर देन कॉन्करर। हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। हमें इस सृष्टि में जहां तक हमारा अधिकार चलता है उसको अपने अधिकार में ले लेना है। ऐसे बोल करके पहले मनुष्य को पैदा करने के टाइम पर परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना किया था। हाँ, और यदि उसकी कल्पना हमें समझ में नहीं आई तो समस्या है। सब बातों को परमेश्वर ने कहा और हो गया, पर हम ऐसा नहीं है कि उसने कहा और हम हो गए। उसने अपनी आत्मा में से आत्मा अलग किया, उसने अपने प्राण में से प्राण अलग किया, और फिर उसके रहने के लिए मट्टी खोद करके पानी डाल करके, जैसा आप रोटी बेलते ना, आटा गूंथते ना, वैसे मट्टी सान करके उसने इस खूबसूरत शरीर बनाया। पता नहीं नाक की हड्डी, नाक की मट्टी कहाँ से लाई जो हड्डी दायां बायां होती है। यदि ऐसी वाली हड्डी हमारे घुटने की होती तो हम तो ऐसे ऐसे चलते। समझ में आ गई? तो ये हमारी कमर की हड्डी कहाँ थी? कमर की मट्टी कहाँ की आई? पसली की मट्टी कहाँ से आई? दिल की मट्टी कहाँ से आई? नाक की मट्टी कहाँ से आई? आँख की मट्टी कहाँ से आई? बेचारी को ढांक करके रखना पड़ता है। धुला जाए तो तकलीफ हो जाए। मट्टी में भी फर्क है। यदि आदम की सृष्टि के बारे में हम देखें तो कई महीने लग जाएंगे। विश्व की किसी थियोलॉजी की किताब में ये न मिलेगा जो परमेश्वर के दिल में पाया जाता है। खैर, छोड़ो बातें आगे। सो परमेश्वर ने हमको बड़ा खूबसूरत बनाया है। ठीक है, बोलिए, मैं सारी सृष्टि में सबसे बहुमूल्य रचना हूं। हाँ, इसलिए इसको कुछ भी खिला पिला के खराब मत करना। ठीक है कि नहीं? ये बड़ी अनमोल सृष्टि है जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। आपको मालूम है ये मनुष्य दो दुनिया से मिलकर के बना हुआ है। ये मनुष्य जो है दो दुनिया से मिलकर बना है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक है भौतिक दुनिया और दूसरा है आत्मिक दुनिया। भौतिक दुनिया से शरीर आता है जिसको मां जन्माती है, जिसे खिलाना पिलाना पहनाना पड़ता है। एक और दुनिया है जो इस भौतिक दुनिया के अंदर रहती है, उसे आत्मिक दुनिया कहते हैं, और वो है आत्मा। और आत्मा आती है परमात्मा से और शरीर आता है मट्टी से। स्वर्ग और पृथ्वी का मेल है मानव। मनुष्य दो दुनिया के हस्तक्षेप से बनता है। शरीर को माँ जन्माती है, हम उसे खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं धुलाते हैं, डेंटिंग और पेंटिंग और फेयर एंड लवली से चमड़े का कलर बदलते हैं, है ना। मोटे हो गए तो दौड़ दौड़ के दुबले होते हैं, दुबले हो गए तो खा खा के मोटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी ना खुश हैं। दो लोग दौड़ रहे हैं रोड के किनारे, एक बहुत मोटा, तो उससे पूछे, ए बाबू तू क्यों दौड़ रहा? बोले दुबला होना चाहता हूँ। और उसी के बाजू में एक बिल्कुल टिड्डी मर्चेंट दौड़ रहा, अब तुझको क्या हो गया? बोले मैं मोटा होना चाहता हूँ। इसका मतलब मोटा वाला मोटापे में खुश नहीं, दुबला वाला दुबलापे में खुश नहीं। वो पतला होना चाहता है, हम मोटा होना चाहते हैं। पता नहीं दोनों की दोनों अनसेटिस्फाइड हैं। हम तो खुद ही से परेशान हैं, क्या दूसरों को करेंगे? समझ में आगे बात? आपको मालूम है ये हारा वाला जीवन हमको ऐसे क्यों लगता है? आए दिन प्रार्थना जी, पास्टर जी बेटा बिगड़ गया, पास्टर जी हमका बिगड़ गया, पत्नी के लिए दुआ करना, पति के लिए दुआ करना। कलीसिया बेचारी शरीर के दुखों से इतनी परेशान है कि हम सुबह से लेकर के शाम तक रोटी कपड़ा मकान बीबी टीवी कल आज इसके उसके लिए प्रार्थना करके 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 परमेश्वर को इतना सताते हैं कि उसका भी सिर दुख जाता है। पर आज हम आपको कुछ ऐसा इलाज बताएंगे कि हम परमेश्वर को टेंशन फ्री कर दें अपने मामले में उसको ज्यादा टेंशन मत देवें।
ठीक है कि नहीं? कब तक भूत भगाइएगा? इधर से भगाए तो वहां से आता, इधर से भगाए तो इधर से आता, चारों तरफ लव यू करते रहता है। हर 15 दिन में अमावस्या और पूर्णिमा को बेचारा विजिट करके हमको हफ्ते भर की ड्यूटी दे देता है दुआ करने की। समझ रहे हैं बात? हमें मालूम है आप लोग नए लोग हो। परंतु हम एक ऐसी चाबी देना चाहते हैं जिससे कि हमारा सिर दर्द कम करो तुम, और अपना दर्द खुद ही झेलना शुरू करो। जरा सा पेट दर्द, रात को 11 बजे अंकल पेट दर्द कर रहा है, ठीक है कि नहीं? कब तक हम परमेश्वर से कहते रहेंगे कि हे प्रभु हमें ये दे दे? आपको मालूम है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यदि चलिए, परमेश्वर हमें सत्य के जानकारों को स्वतंत्रता की चाबी दे देता है। यदि हमें स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। और हम तो केवल यीशु को बोलते हैं कि यीशु सत्य है, यीशु सत्य है, मैं भी बोलता हूं यीशु सत्य है, परंतु हम केवल यीशु की सत्यता को जानने से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। सत्य 3 प्रकार के हैं। पहला सत्य परमेश्वर में है कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वो पापी है। अब पवित्र और पापी का संबंध होना चाहिएगा। ये सब भैया बता रहे थे, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप रहा पवित्र और बेटे रहे बिल्कुल बड़ी मास्टर, तमाकू मास्टर, और मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं अपन, ठीक है कि नहीं? ऐसे समय में प्रभु कहते हैं अरे वोडाफोन लगते लगते आइडिया कहां से लग गया। हम प्रभु को कहते प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर जांग में कुर्र कुर्र की आवाज आती है। अच्छा हुआ दीदी ने बोल दी थी साइलेंट। हम तो कहते हैं साइलेंट ने टोटल टर्न ऑफ करो। कई लोग साइलेंट जरूर कर लेते हैं परंतु वाइब्रेशन में सामने वाला तकलीफ देता है ना। समझ में आ गई बात? ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में जब अपन गए ना तो टेंशन फ्री होके आने का, और बार बार उठ के बाहर जाने का नहीं, फुर्सत से आने का, तब ना परमेश्वर के साथ नेटवर्किंग जुड़ेगा। आपको मालूम होवे वो पवित्र है, इस सत्य को जानो। हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं ये जानो। ये दूसरा सत्य है। जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता है। आज तुमको पगार मिली है, चलो हॉस्पिटल में सो के आएंगे, हैं? आज हमको पगार मिली है, हॉस्पिटल में सोने जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास में शरीर काम करने से ना बोल देता है तभी ना हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो? अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है कि कमर दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि चक्कर आ रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है? क्या डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की।
और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। और हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं और वो है पहला कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा। इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ और पूर्णिमा को बेचारा विजिट करके हमको हफ्ते भर की ड्यूटी दे देता है दुआ करने की। समझ रहे हैं बात? हमें मालूम है आप लोग नए लोग हो, परंतु हम एक ऐसी चाबी देना चाहते हैं जिससे कि हमारा सिर दर्द कम करो तुम और अपना दर्द खुद ही झेलना शुरू करो। जरा सा पेट दर्द रात को 11 बजे, अंकल पेट दर्द कर रहा है, सीखे के लिए। कब तक हम परमेश्वर से कहते रहेंगे कि हे प्रभु हमें ये दे दे? आपको मालूम है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यदि चलिए परमेश्वर हमें सत्य के जानकारों को स्वतंत्रता की चाबी दे देता है। यदि हमें स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। और हम तो केवल यीशु को बोलते हैं कि यीशु सत्य है, यीशु सत्य है। मैं भी बोलता हूं यीशु सत्य है, परंतु हम केवल यीशु की सत्यता को जानने से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। सत्य 3 प्रकार के हैं। पहला सत्य परमेश्वर में है कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वो पापी है। अब पवित्र और पापी का संबंध होना चाहिएगा। ये सब भैया बता रहे थे, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप रहा पवित्र और बेटे रहे बिल्कुल बड़ी मास्टर, तमाकू मास्टर, और मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं अपन। ठीक है कि नहीं? ऐसे समय में प्रभु कहते हैं अरे वोडाफोन लगते लगते आइडिया कहां से लग गया?
हम प्रभु को कहते प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर जांग में कुर्र कुर्र की आवाज आती है। अच्छा हुआ दीदी ने बोल दी थी साइलेंट। हम तो कहते हैं साइलेंट नहीं, टोटल टर्न ऑफ करो। कई लोग साइलेंट जरूर कर लेते हैं, परंतु वाइब्रेशन में सामने वाला तकलीफ देता है ना। समझ में आ गई बात। ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में जब अपन गए ना, तो टेंशन फ्री होके आने का, और बार बार उठ के बाहर जाने का नहीं, फुर्सत से आने का, तब ना परमेश्वर के साथ नेटवर्किंग जुड़ेगा। आपको मालूम होवे वो पवित्र है, इस सत्य को जानो। हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं ये जानो। ये दूसरा सत्य है, जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता है। आज तुमको पगार मिली है, चलो हॉस्पिटल में सो के आएंगे, हैं? आज हमको पगार मिली है, हॉस्पिटल में सोने जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास में शरीर काम करने से ना बोल देता है, तभी ना हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या बीमारी आ गई है? कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो, अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है कि कमर दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि चक्कर आ रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है? क्या डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। और हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 यहां लिखा है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है।
उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा, इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ है एक और जिंदगी है जो मृत्यु के बाद लागू होती है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल की है। ये जिंदगी 70 साल की है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। इंसान 70 साल की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान चंगाई छुटकारा आशीर्वाद घर कार बंगला बीबी टीवी पता नहीं क्या क्या खोजता बेचारा, और बूढ़ा होकर के सब छोड़ के पैदल चला जाता, चड्डी बनियान भी साथ नहीं ले जाता। कमाए थे हमने क्या नहीं किया, जिंदगी बचपना खेल खेल करके खो दिया, जवानी नींद भर सोया और अधेड़ उम्र बाल बच्चों के लिए पैसा कमा कमा के पेंसिल समान जिंदगी घस दी। और जब बुढ़ापा आया तो हड्डियां म्यूजिक बजाने लगी। अब पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर जो रोना शुरू हुआ, फिर हम बाजार जाते हैं और खंजरी उठा लाते हैं और बुढ़ापे में खंजरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो नाती पोते बोलते हैं दादा जवानी में गाना नहीं गाए, आजकल तुमको बड़ा गाने का शौक हो गया। तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा धरती बहुत भोग लिया, अब ऊपर भी तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना। आपको यह ख्याल कब आया था? जब एक पैर कब्रिस्तान में है, जब डॉक्टर बोलता है थोड़े से दिन बचे हैं, तब भगवान के दरबार में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान ने पेंसिल सामान घस दी और मरने के करीब करीब खंजरी उठा करके भगवान की भक्ति करता है। लोग बुढ़ापे में बपतिस्मा लेते हैं जब मालूम हो गया कि लाइन क्लियर हो गया है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को तो अभागा ही ना बोला है। तुम्हें बिल्कुल आखिरी में याद आती है कि एक और जिंदगी है। अभी तक हमको जब तक नाती नतरे नहीं हुए थे ना, तब तक हमको लगता था जिंदगी यही है। शादी तो कर दी बेटे की, बेटा जल्दी से पोता दिखा दे। जरा सा पेट दर्द, रात को 11 बजे अंकल पेट दर्द कर रहा है, सीखे के लिए। कब तक हम परमेश्वर से कहते रहेंगे कि हे प्रभु हमें ये दे दे? आपको मालूम है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र कर देगा। यदि चलिए, परमेश्वर हमें सत्य के जानकारों को स्वतंत्रता की चाबी दे देता है। यदि हमें स्वतंत्र जिंदगी जीना है तो सत्य को जानना पड़ेगा। और हम तो केवल यीशु को बोलते हैं कि यीशु सत्य है, यीशु सत्य है। मैं भी बोलता हूं यीशु सत्य है, परंतु हम केवल यीशु की सत्यता को जानने से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। सत्य 3 प्रकार के हैं। पहला सत्य परमेश्वर में है कि वो पवित्र है। दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वो पापी है। अब पवित्र और पापी का संबंध होना चाहिएगा। ये सब भैया बता रहे थे, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप रहा पवित्र और बेटे रहे बिल्कुल बुढ़ी मास्टर, तमाकू मास्टर, और मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं अपन। ठीक है कि नहीं? ऐसे समय में प्रभु कहते हैं अरे वोडाफोन लगते लगते आइडिया कहां से लग गया?
हम प्रभु को कहते प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर जांग में कुर्र कुर्र की आवाज आती है। अच्छा हुआ दीदी ने बोल दी थी साइलेंट, हम तो कहते हैं साइलेंट ने टोटल टर्न ऑफ करो। कई लोग साइलेंट जरूर कर लेते हैं, परंतु वाइब्रेशन में सामने वाला तकलीफ देता है ना। समझ में आ गई बात। ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में जब अपन गए ना, तो टेंशन फ्री होके आने का, और बार बार उठ के बाहर जाने का नहीं, फुर्सत से आने का, तब ना परमेश्वर के साथ नेटवर्किंग जुड़ेगा। आपको मालूम होवे वो पवित्र है, इस सत्य को जानो। हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं ये जानो। ये दूसरा सत्य है, जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता है। आज तुमको पगार मिली है, चलो हॉस्पिटल में सो के आएंगे, हैं? आज हमको पगार मिली है, हॉस्पिटल में सोने जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास में शरीर काम करने से ना बोल देता है, तभी ना हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या? बीमारी आ गई है। कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा है कि कमर दुख रहा है कि सिर दुख रहा है कि चक्कर आ रहा है कि उल्टी जैसा लग रहा है? क्या डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता? दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। और हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 यहां लिखा है यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है।
उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ, चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा, इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ है एक और जिंदगी है जो मृत्यु के बाद लागू होती है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल की है। ये जिंदगी 70 साल की है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। इंसान 70 साल की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान चंगाई छुटकारा आशीर्वाद घर कार बंगला बीबी टीवी पता नहीं क्या क्या खोजता बेचारा, और बूढ़ा होकर के सब छोड़ के पैदल चला जाता, चड्डी बनियान भी साथ नहीं ले जाता। कमाए थे हमने क्या नहीं किया, जिंदगी बचपना खेल खेल करके खो दिया, जवानी नींद भर सोया और अधेड़ उम्र बाल बच्चों के लिए पैसा कमा कमा के पेंसिल समान जिंदगी घस दी। और जब बुढ़ापा आया तो हड्डियां म्यूजिक बजाने लगी। अब पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर जो रोना शुरू हुआ, फिर हम बाजार जाते हैं और खंजरी उठा लाते हैं और बुढ़ापे में खंजरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो नाती पोते बोलते हैं दादा जवानी में गाना नहीं गाए, आजकल तुमको बड़ा गाने का शौक हो गया। तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा धरती बहुत भोग लिया, अब ऊपर भी तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना। आपको ये ख्याल कब आया था? जब एक पैर कब्रिस्तान में है, जब डॉक्टर बोलता है थोड़े से दिन बचे हैं, तब भगवान के दरबार में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान ने पेंसिल सामान घस दी और मरने के करीब करीब खंजरी उठा करके भगवान की भक्ति करता है। लोग बुढ़ापे में बपतिस्मा लेते हैं जब मालूम हो गया कि लाइन क्लियर हो गया है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को तो अभागा ही ना बोला है। तुम्हें बिल्कुल आखिरी में याद आती है कि एक और जिंदगी है। अभी तक हमको जब तक नाती नतरे नहीं हुए थे ना, तब तक हमको लगता था जिंदगी यही है। शादी तो कर दी बेटे की, बेटा जल्दी से पोता दिखा दे। अब जैसे तैसे पोता, तो दादा क्या बोलता, वाह मजा आ गई, 50% काम ओवर। फिर वो बोलता है मुझे बेटा एक पोती भी दिखा दे, बोले तो पोती भी आ गई। तो फिर बुढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, हे प्रभु अब सब देख लिया, तू तो अब अपने पास बुला ले। तो प्रभु के हैं कि वो पवित्र है, दूसरा सत्य मनुष्य में है कि वो पापी है। अब पवित्र और पापी का संबंध होना चाहिएगा। ये सब भैया बता रहे थे, बाप और बेटे का रिश्ता। अब बाप रहा पवित्र और बेटे रहे बिल्कुल बड़ी मास्टर, तमाकू मास्टर, और मोबाइल में तो धुआंधार बटन दबाते हैं अपन, ठीक है कि नहीं? ऐसे समय में प्रभु कहते हैं अरे वोडाफोन लगते लगते आइडिया कहां से लग गया। हम प्रभु को कहते प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, फिर जांग में कुर्र कुर्र की आवाज आती है। अच्छा हुआ दीदी ने बोल दी थी साइलेंट। हम तो कहते हैं साइलेंट ने टोटल टर्न ऑफ करो। कई लोग साइलेंट जरूर कर लेते हैं परंतु वाइब्रेशन में सामने वाला तकलीफ देता है ना। समझ में आ गई बात? ऐसे समय में परमेश्वर के भवन में जब अपन गए ना, तो टेंशन फ्री होके आने का और बार बार उठ के बाहर जाने का नहीं, फुर्सत से आने का, तब ना परमेश्वर के साथ नेटवर्किंग जुड़ेगा।
आपको मालूम होवे वो पवित्र है, इस सत्य को जानो। हमारे अंदर में कौन कौन सी कमियां हैं ये जानो। ये दूसरा सत्य है, जब कभी भी कोई बीमार पड़ता है तब डॉक्टर का फोन नंबर ढूंढता है। आज तुमको पगार मिली है, चलो हॉस्पिटल में सो के आएंगे, हैं? आज हमको पगार मिली है, हॉस्पिटल में सोने जाएंगे। हाँ, जब हमारे पास में शरीर काम करने से ना बोल देता है तभी ना हॉस्पिटल के चक्कर मारते हैं। इसलिए आज बहुत से लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं, बीमारी जानते ही नहीं। एक डॉक्टर साहब बैठे थे, ये बीमार गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्या बीमारी आ गई है? कौन सी बीमारी? बीमारी हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो तुमको समस्या क्या हो रही है? अब मैं क्या बता दूं, तुम्हारे पास 1760 प्रकार की मशीन है, तुम ही लगा के चेक कर लो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्या हो। अरे तो क्या दुख रहा है? पेट दुख रहा कि कमर दुख रहा कि सिर दुख रहा कि चक्कर आ रहा कि उल्टी जैसा लग रहा, क्या? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहेंगे ये वाली बीमारी का इलाज मेरे पास में नहीं है, तो दिमाग वाले हॉस्पिटल के पास में जा, अर्थात मेंटल हॉस्पिटल। तुमको मालूम भी तो हो पेट दुख रहा है, पता चला पेट में बीमारी और घुटने में मशीन लगा लिया उसने, तो कहीं पेट की बीमारी घुटने में तपास करके आएगी क्या? आज लोगों को मालूम ही नहीं है क्या बात के लिए प्रभु को खोजना है। हम परमेश्वर को खोजते हैं, खुद को नहीं खोजते। और धरती में 90% लोग, नहीं 90 नहीं 99% लोग परमेश्वर को खोजते हैं, पर मिलता नहीं। जिस दिन मिल जाएगा ना, जिंदगी के हर प्रश्नवाचक चिन्ह शून्य हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं खोए हुओं को ढूंढने आता। हम उसको खोजते, वो हमको खोजता। पता चलता अपन खोजते खोजते ऊपर गए और वो हमको खोजते खोजते धरती पर आया, और जंक्शन में मुलाकात नहीं हुई तो वो हमको धरती में खोजते रहे, हम आकाश में खोजते रहे। जब तक यहोवा मिल सकता है उसको खोजो। अब वो हमको खोज रहा है, हम उसको खोज रहे हैं, तो खो कौन गया है? वो हमको खोजे, हम उसको खोजें, वो हमको ढूंढे, हम उसको ढूंढे, तो खो कौन गया भाई साहब? वो कि हम? वो नहीं खोया है, वो तो हमको खोजने के लिए देह बन के आ गया। यही तो तीसरा सत्य है ना। तीसरा सत्य हमको खोजने आया है, और हमारी खोज उसको उस समय हो जाती है जब तुम खुद को पा लेते हो। जिसको मैं मिल गया उसको प्रभु मिल जाते हैं, जिसको प्रभु मिल जाता है उसको पिता भी मिल जाते हैं। यदि हम खुद को नहीं पा पाए कि हम हैं कौन, तो प्रभु कहां से मिलेगा? क्योंकि प्रभु की पहचान हमारी पहचान से शुरू होती है। ये लंगोट लगा के बर्फ में बैठे बेचारे खड़ेश्वर महाराज एक पैर में 6 साल से खड़े हैं, उनको भगवान मिला क्या? नहीं मिला। अनादि गुरु शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी तुमको मोक्ष मिला क्या? बोले मोक्ष बड़ी कठिन चीज है, मैं ट्राई कर रहा हूं ढूंढने की। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा मोक्ष इतनी कठिन चीज है कि समुद्र के किनारे एक आदमी ने 5 फीट बाई 5 फीट बाई 5 फीट का गड्ढा खोद लिया और चुल्लू से पानी उठाता और समुद्र में डाल करके क्या बोलता, दरिया खाली करूंगा और गड्ढे में भरूंगा, और वो भी सूरज डूबने से पहले। कहीं माथा खराब हुआ है? समुद्र 5 फीट के गड्ढे में समाएगा क्या? और वो भी चुल्लू से और सूरज डूबने के पहले से। जैसा समुद्र खाली करके 5 फीट के गड्ढे में डालना कठिन है, वैसा ही मोक्ष भी कठिन है। इसका मतलब है बाइबिल को छोड़ के और कोई मोक्ष की परिभाषा नहीं दे सकता। और हम बाइबिल के खोजियों, परंतु कई बार हम जो बाइबिल के को खोजी हैं उनको भी तो कई बार नहीं मिलता है ना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बड़ी फुर्सत से बनाया है। हम दो दुनिया के संगम हैं। एक पद आज हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, और वो है 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 15 अध्याय और उसके 19 पद को। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। यहां लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अधिक अभागे हैं। हमारे पीछे बोलिए, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अभागे मतलब जिसके भाग्य नहीं है। अभागे को क्या बोलते हैं? जिसकी किस्मत फूटी है। उर्दू में बोलते हैं लानत है उस इंसान पर। लानत को यदि हिंदी में ट्रांसलेट करें तो श्रापित है वह इंसान जो 70 बरस की जिंदगी के लिए रोटी कपड़ा मकान को आधार बना करके प्रभु को खोजे, उसको अभागा बोला है। अब थोड़ा सा चोट जरूर लगेगी क्योंकि हम आपका परमानेंट इलाज करना चाहते हैं ना। अरे इतने बड़े कैंसर के गुटरू में यदि तुमने आयोडेक्स और विक्स बाम लगाए तो क्या सुबह तक की ये फोड़ा कैंसर वाला बैठ जाएगा क्या? नहीं बालक, क्या चाहिए उसको? विक्स बाम नहीं चाहिए, चमीटा चाकू चाहिए। हाँ,
चमीटा चाकू से यदि कैंसर का फोड़ा काट के निकाल लें तो जीवन शुरू हो सकता है। कुछ ऐसे ही आज हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिससे कि प्रभु आपकी जिंदगी की हर समस्याओं का एक स्थायी इलाज कर डाले। ऐसे करके इसलिए प्रभु जी बोलते हैं, अभागा है वह इंसान जो इस ही संसार की जरूरतों को आधार बना करके परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जबकि बाइबल का परमेश्वर कहता है, इस जीवन की बात यदि है तो इस जीवन के बाद भी एक और जीवन होगा। ये जीवन है तो एक और जीवन होगा। तो कौन सा जीवन है ये? इसको और उसको अलग अलग करने वाली रेखा कौन सी है? जरा ध्यान दीजिएगा। इस जीवन का मतलब मृत्यु के पहले और उस जीवन का मतलब मृत्यु के बाद। लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले शारीरिक जीवन जिसमें बीमारी हो जाती है, निराशा हो जाती है, पारिवारिक झमेला हो जाता है, आर्थिक समस्या हो जाती है, मन थक जाता है, हड्डियां म्यूजिक बजाने लगती हैं, ये वाला जीवन है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये वाले जीवन के बाद में एक और जीवन है, वो वाला। तो ये वाले और वो वाले के बीच में कौन अलग अलग करता है? मृत्यु। याद रखिएगा। इसका मतलब है जरूर 50, 60, 70 साल की जिंदगी के साथ साथ है एक और जिंदगी है जो मृत्यु के बाद लागू होती है, और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। करोड़ों साल की है। ये जिंदगी 70 साल की है और वो जिंदगी करोड़ों साल की है। इंसान 70 साल की जिंदगी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, चंगाई, छुटकारा, आशीर्वाद, घर, कार, बंगला, बीबी, टीवी, पता नहीं क्या क्या खोजता बेचारा, और बूढ़ा होकर के सब छोड़ के पैदल चला जाता, चड्डी बनियान भी साथ नहीं ले जाता। कमाए थे हमने, क्या नहीं किया। जिंदगी बचपना खेल खेल करके खो दिया, जवानी नींद भर सोया, और अधेड़ उम्र बाल बच्चों के लिए पैसा कमा कमा के पेंसिल समान जिंदगी घस दी, और जब बुढ़ापा आया तो हड्डियां म्यूजिक बजाने लगी। अब पेट दुख रहा है, कमर दुख रहा है, फिर जो रोना शुरू हुआ, फिर हम बाजार जाते हैं और खंजरी उठा लाते हैं और बुढ़ापे में खंजरी बजाना शुरू कर देते हैं। तो नाती पोते बोलते हैं, दादा जवानी में गाना नहीं गाए, आजकल तुमको बड़ा गाने का शौक हो गया। तो दादा क्या बोलते हैं, बेटा धरती बहुत भोग लिया, अब ऊपर भी तो रिजर्वेशन कराना पड़ेगा ना। आपको ये ख्याल कब आया था? जब एक पैर कब्रिस्तान में है, जब डॉक्टर बोलता है थोड़े से दिन बचे हैं, तब भगवान के दरबार में आ जाते हैं। पूरी जिंदगी इंसान ने पेंसिल सामान घस दी और मरने के करीब करीब खंजरी उठा करके भगवान की भक्ति करता है। लोग बुढ़ापे में बपतिस्मा लेते हैं जब मालूम हो गया कि लाइन क्लियर हो गया है। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को तो अभागा ही ना बोला है। तुम्हें बिल्कुल आखिरी में याद आती है कि एक और जिंदगी है। अभी तक हमको, जब तक नाती नतरे नहीं हुए थे ना, तब तक हमको लगता था जिंदगी यही है। शादी तो कर दी बेटे की, बेटा जल्दी से पोता दिखा दे। अब जैसे तैसे पोता, तो दादा क्या बोलता, वाह मजा आ गई, 50% काम ओवर। फिर वो बोलता है, मुझे बेटा एक पोती भी दिखा दे, बोले। तो पोती भी आ गई। तो फिर बुढ़ा बाबा क्या बोलते हैं, हे प्रभु अब सब देख लिया, तू तो अब अपने पास बुला ले। तो प्रभु कहते हैं, यही देखने पैदा हुआ था क्या? समझ में आ गया? पोता पोती देख के पैदा हुआ था, पोता पोती देखने पैदा हुआ था क्या? ऐसे लोगों को तो बाइबल में लिखा है भागा, मतलब किस्मत फूटी पोता देखने वाले की। हमें मालूम ही नहीं हम पैदा किया बात के लिए हो गए। मेरा परमेश्वर हमको इस धरती के अंदर 6वें दिन बड़ी फुर्सत से इसलिए थोड़ी बनाया था कि पोता पोती देख के मर पड़ो तुम। चंगाई के ड्रम बजा रहे, आशीर्वाद का, नौकरी और चाकरी का। ठीक है, ये 70 वर्ष की जिंदगी में काम आता है, परंतु एक और जीवन है, उसके बारे में भी तो चिंता करो। मृत्यु के बाद वाले जीवन की भी तो चिंता कीजिएगा। और जिस समय मृत्यु के बाद वाले जीवन की चिंता में सफल हो गए ना, तो ये वाली चिंता, नौकरानी का चमड़ा छील रहे हैं, 150 रुपए देते हैं। कभी तक आधे घंटे से कपड़ा धो रही है, बिल्कुल फुल्लन देवी के समान चीखते चिल्लाती है अपनी नौकरानी के ऊपर में। What do you think? Do you have the peace in your heart? कहाँ है जिंदगी? अरे बाप रे, कमर दुख रहा, नींद, आधे घंटे से बिस्तर में बैठे हैं, उठने का मन ही नहीं हो रहा है। क्यों तंदुरुस्त नहीं हो, जबकि 12 घंटे सोए हो आपने गोली खा के। जिस दिन प्रभु तुम्हारे घर में रहेंगे, 4 बजे मुर्गे की बांग देने से पहले बिस्तर में घुटना होगा और कहेंगे, पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। 4 घंटे की नींद में तुमको ऐसी नींद आएगी जैसे तुम 6 दिन से सो रहे हो। बिल्कुल 101% 4 घंटे की नींद में टोटल फ्रेश होकर के निकलोगे तुम। हाँ, ना पेट दुखेगा। फिर खड्डा, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लोहा सब खा लो, बिना डकार के
हाजमोला भी ना पचाएंगे हम। तुमको 2 फुलके नहीं पचते, हाजमोला टिकाते हो। क्यों मालूम है आपको? जिस दिन मेरा प्रभु तुम्हें देखेगा कि तुम मेरे डिवाइन प्लान के अंतर्गत आ गए हो, जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको प्रभु कहेगा तुम्हारा काम खत्म हो गया, ये मेरे पास आ गया है, तुम जाओ, छुट्टी, वॉलंटरी रिटायरमेंट। मेरे प्रियो, यही कारण है मैं अपनी जिंदगी में कल 11 बजे तक हम मीटिंग ले रहे थे, 10:30 11 बज गए खाना खा के। होटल में आए 12 बज गए, कार से हम 40 50 60 किलोमीटर आए, 2 बज गए, 3:30 बजे उठे, 1:30 बजे 1:30 हम थोड़ा सा 1 आवर हमने स्लीप लिया, और उसके 2 घंटे 3:30 को हम उठ गए। 3:30 को उठे, मुँह हाथ धोए, सब फ्रेश हो गए, और फ्रेश होने के बाद में, जबकि हमने शाम के 7 बजे नहाए थे, है ना, और उसके बाद में फिर एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट में जाकर के हम सीधे ट्रेन, और सुबह 7 बजे यहाँ उतरे, फिर वहाँ से 1.5 घंटे में यहाँ आते बराबर हमने नहाना पसंद किया, और नहाने के बाद में एक चर्च ऑलरेडी हमारा हो गया, ये दूसरा चर्च है। 2 घंटे की नींद में कल शाम के 6 बजे से हम खड़े हैं, कल शाम के 6 बजे से खड़े हैं, 2 घंटे की नींद हमने ली है, और जो बग हम कर रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ। इससे पहले कि यहां हम आते, हमने ऑनलाइन अपनी संपूर्ण कलीसिया को अमेरिका, कनाडा, दोहा, कतार, ऑस्ट्रेलिया में कलीसियाओं में संदेश देके हम यहां आए। भारत की कितने ढेर सारी जगहों में, कहीं 100, कहीं 1000, कहीं 500, उन सब लोगों को संदेश दे करके हम यहां पर 45 मिनट का मैसेज दे करके यहां आकर के खड़े हुए हैं। जो यहोवा की वाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। जवान तो थक जाएंगे, परंतु यहोवा की वाट जोहने वाला न थकेगा न परेशान होगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? हाँ, यहोवा की ओर से। हम यहोवा के हो जाएं तब ना। हम तो गेट से हकाले जाने वाली लिस्ट में हैं। ड्राइंग रूम में आकर के उसके साथ ना, बिना रिक्वायरमेंट के, बिना किसी आवश्यकता के लिए, हे प्रभु आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आप कहाँ हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ, आपका प्रेम दिखाओ, धीरज दिखाओ, कृपा दिखाओ। ऐसा करके 4-6 घंटा बैठ करके निकलो, फिर देखना पूरा नॉर्मल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। खाने की टेबल में कहीं एलिया बाबा दिखेंगे तुमको? उसके लिए 6 घंटे प्रार्थना करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक हम अपने आप को प्यार करने के चक्कर में प्रभु की भक्ति करते हैं। We love ourselves, that's why we are worshiping the Lord। जरा सुनो, हम अपने आप को प्यार करते हैं इसलिए प्रभु की भक्ति करते हैं। जिस दिन हम प्रभु को प्यार करने के लिए भक्ति करने लगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। Begin to love him। उसको प्यार करना शुरू कर दें। लॉर्ड आई लव यू, मुझे कुछ तू देवे या ना देवे, मुझको कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो तेरा चेहरा चाहिए, मुझे तो तेरा प्यार चाहिए, और मैं भी कुछ नहीं दे सकता, चुम्मी ही दे सकता हूं। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। जिस दिन तुम प्रभु को प्यार करने का वरदान मांग लोगे, उस दिन प्रभु जब तुमको प्यार करने लगेगा तो तुमको बिना मांगे वो भी देने लगेगा जो तुमने कभी अपने जीवन में नहीं मांगा था। समझ रहे हैं बात को? हाँ, अभी कान तो ऐसे भी पकड़ना है और ऐसे भी पकड़ना है, पर पकड़ना तो कान ही है। पर हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर के प्रभु के पास जाने के बजाय हम उसको प्यार करने के लिए प्रभु के पास गए तो वह हमारी आवश्यकताओं को आप से आप पूरा कर देगा। वाह वाह वाह। कितने हैं जिनको नींद नहीं आती है? कितने हैं दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब, दिमाग खराब? कितने हैं जिनको रात को सपने आते हैं, बुरे बुरे, डर जाते हैं और नींद में चिल्ला उठते हैं, कितने लोगों को जरा दिखाओ तो, कितने लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं? हाथ उठाएं। 1 2 3, इधर दीदी लोग। अच्छा, भाई लोगों को आते हैं, तुमको आते नहीं। इतना तो सफेद झूठ मत बोला करे, जबकि डरते तो तुम ज्यादा हो अंधेरे में। चलिएगा, कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे हमको अगले क्लास में भी जाना है, ठीक है कि नहीं? चंगाई अकेला नहीं, उसको प्यार करना है। गेट अकेले में मत रहो, उसको, है ना, बैठक रूम में जाकर के 15 मिनट उसका चेहरा मत देखो, 2-2 घंटा देखना, 3-3 घंटा देखना। समय मांगो, सब काम धाम निपटा के 11 बजे से 2 बजे तक खूब दुआ करो, फिर सो जाना, सुबह तंदुरुस्त दिखोगे, है ना? ऐसा वाला समय हमको निकालना पड़ेगा। तब जाके प्रभु कहेंगे तेरे साथ रहने में बड़ा मजा आता है, दिल ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि तू मांगता नहीं मेरे से, मेरे से लेता नहीं, तू देता ही देता है। क्या देता है? प्रेजिंग देता है, लव यू देता है, अच्छा लगता है। बहुत से लोग मेरे से लेते ही लेते हैं, धन्यवाद देते ही नहीं, और देते भी हैं तो लाख एक ही बार में लाख लगा देते हैं। राइट? सो पिता परमेश्वर हमारे साथ बना रहे। हमारा टाइम खत्म हुआ। हम तो 6 बजे तक खड़े खड़े प्रचार करते रहे। दरिया से 2 गिलास पानी निकाले तो क्या लेवल कम हो जाता है? हमने तो संदेश शुरू नहीं किया, अंत का समय आ गया। हमारा प्रॉब्लम नहीं ना है ये,
घड़ी का है, ठीक है। हालेलुया। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, सबके लिए एक साथ एक कहानी बता के खत्म करते। अभी हमको छत्तीसगढ़ में मीटिंग थी, तो छत्तीसगढ़ में हमारे मसीह भाई लोग आईजी साहब के पास चले गए। मीटिंग तो होने देना, पर ये वक्ता को चढ़ने मत देना बोले। पुलिस फोर्स लग गई, पूरी बस भर के पुलिस, ये आदमी आए तो इसको यहां से भगाओ। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, 3000 लोग इकट्ठे हो गए। आना 10-20 हजार लोगों को था, परंतु पुलिस ने सब डिस्टर्ब कर दी और उन्होंने कहा ये बालाघाट से आया हुआ दाढ़ी वाला आदमी को स्टेज में नहीं चढ़ने देना। पता नहीं कौन सी एलर्जी, एक आदमी से पूरी सरकार दहल गई। अपना भी वजन कितना है तुम ही बताइए आप। पूरे दमकल लगे हुए हैं। ये पादरी के लिए दमकल का क्या काम है कि नहीं? हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे सामने हम जा रहे हैं। हमने मोबाइल उठाया और उनको बोला सुनो, अपना मोबाइल चालू करो, एक कंप्यूटर में लोड करो, उसको प्रोजेक्टर से जोड़ो और सामने पर्दा लगा दो। हम नहीं है ना, तुम हमको पर्दे में देखना। और हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे साथ जितने स्वर्गदूत हैं, 2 आग वाले, फिर 2 पंखे वाले, 4, फिर 3 पंखे वाले, बिना पंखे के 3 इधर 3 इधर, 10, 6 पंखे वाले, पीछे 2, 12 स्वर्गदूत और पीछे में एलिया और मूसा, ऐसे करके 14 लोगों की टीम और उधर से बड़ी भारी सेना। इतने दूत चलते हैं हमारे साथ। जब से बिल्डिंग में आए हैं, अग्नि वाले स्वर्गदूत चारों तरफ चक्कर मार रहे हैं, तुमको क्या पता। हम स्टेज में गए और कहा हे प्रभु, मेरे साथ जितनी सेना तूने दिया है, मैं स्टेज में छोड़ जा रहा, अकेला जा रहा। जब पर्दे में बात करूंगा तो ये सारे स्वर्गदूत एक्टिवेट होना चाहिए। प्रभु कहते हैं सर बिल्कुल ऐसा ही होगा। है ना? हम चले गए, पर्दे में आवाज आ रही है, पर्दे में हमारा चेहरा आ रहा है, उन्हें एम्पलीफायर में लगा दिए और लगी हमारी आवाज। 1 घंटे, उसके बाद में 1.5 घंटे, मैसेज के बीच में सब ऐसे 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 करने लगे। हम देख ही रहे। हमने कहा हमारे अकेले को फोकस मत करो, भीड़ को भी दूसरे मोबाइल से दिखाओ क्या चल रहा है। और रात को सर करीबन 20-25 स्त्री पुरुष वो पर्दे के अंदर आवाज सुनकर के जितने भूत थे सब ड्रामा करने लगे, ऐसा ऐसा करने लगे। कोई कूद रहा है, कोई उछल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई लुढ़क रहा है। हमने कहा प्रभु, हम तो यहां हैं पर आपके दूत वहां हैं। इतना चीख पुकार हो रहा है, मैं क्या बताऊं, जैसे सिर से जुआं भागती है ना, ऐसी भीड़ से औरतें निकल रही थी पगली, जिनके अंदर भूत थे। दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन में तेल के लिए प्रार्थना किए, सब लगाओ, कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई चलता है। हम घर में बैठे हैं और भूत यहां नाच रहे हैं। हम कहा गजब हो गया प्रभु। ये बोले प्रभु जी ने कहा तू तो चला गया, पर टेंशन तो मेरा ना है, तू पर्दे में बोल, बाकी मैं निपटाऊंगा। और तीसरे दिन अभिषेक की प्रार्थना, और जब अभिषेक की प्रार्थना गिरने लगी तो कोई पवित्र आत्मा पा रहा है, कोई गिर रहा है, कोई कुछ हो रहा, कोई कुछ हो रहा। तीनों दिन घर में हमने स्टूडियो में प्रार्थना करे। 250 किलोमीटर दूर लोग चंगे हुए। हम कहे गुड आइडिया, पेट्रोल भी बचा, पेट्रोल भी बचा, समय भी बचा। मेरा परमेश्वर इतना महान है, वो हाथ रखने को नहीं बोलता। तुमने बहुत रख लिए, अब मेरे को रखने दो। बोले तुमने बहुत मिनिस्ट्री कर ली, अब मेरे को करने दो। जब प्रभु मिनिस्ट्री करते हैं तो अपन तमाशा देखते हैं, करते हैं तो अपन तमाशा देखते हैं, है ना? और जब हम मिनिस्ट्री करते हैं तो प्रभु तमाशा देखता है। अब तुम देखो या खुदा को देखने दो। बोले तुमने बहुत कर लिए, अब मुझे करने दो। और जब प्रभु सेवा करते हैं ना तो छक्के छोड़ा देते हैं सामने वाले का। हालेलुया। वही आज भी होने वाला है। हालेलुया। जितने भूत रात को सपने देते हैं, दादा दादी नाना नानी आजा आजी के साथ पूरी टीम को भागना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? जितनी बीमारी है सबको जाना पड़ेगा। नहीं गए तो हे प्रभु तेरी इज्जत, अपनी क्या है? अपनी तो है ही नहीं, जिसकी रहती है उसकी जाती है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे मसीह भाई बहनों की आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। आप लोग को इसी तरह का वीडियो जो है इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। प्रभु के बड़े बड़े दास के वचनों के द्वारा आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो आप लोग अपना कमेंट जरूर से ज़रूर लिखें और परमेश्वर आपको बहुत तायत की आशीष करे। और एक दूसरे के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर से ज़रूर करें। सबों की जय मसीह की।